ACT से वो सारी चीज़ें आप इनको रिजॉल्व कीजिए। कीजिए, आप क्या कीजिएगा? है ही जो है आप उसी इसको को कैसे करना है। रिजॉल्व करना है, आप इसको रिजॉल्व कीजिए, बिकॉज आज इनका हो जाना चाहिए। ये तो हाँ, आप करवाइए इसको। मुन्ना जी देखिए जल्दी स्टार्ट कीजिए हमारे पास। हमारे यहाँ मैं सचिव हूँ जिला विधिक सेवा प्राधिकार की, और हमारे यहाँ एक एप्लीकेंट आए, ही इज़ ए सीनियर सिटीज़न, एंड उनका कहना था कि 4 नवंबर 4/11/2025 को उनका चेन स्नैचिंग हुआ था। तो चेन स्नैचिंग के बाद वो कंप्लेन लेकर आए यहाँ रजिस्टर कराने केस। यहाँ उनको कहा गया कि इलेक्शन का टाइम है, आप थोड़े दिन रुक जाओ। तो ही वेटेड फॉर दैट। उसके बाद फिर जब आए तो उन्होंने कहा काउंटिंग का है, आप थोड़ी देर आप रुक जाओ। उसके बाद वो आज भी गए, आज भी उनको वापस करा दिया गया। तो वो इस कंप्लेन को लेकर हमारे पास आए। हमें जैसे ही पता चला तो हम फिर तुरंत अपनी टीम को लेकर थाना गए, क्योंकि ही इज़ अ सीनियर सिटीजन, और सबसे ज़्यादा हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि इन्हें ज़्यादा अपनी उम्र को देखकर उम्र का अंदाज़ा लगाकर हमें इनको कम से कम कंसेशन हर चीज़ में करना चाहिए, और इनके वेलफेयर के लिए हमें तो ऑनलाइन भी अब तक सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो त्वरित न्याय इसी को कहते हैं। हम कम से कम FIR लॉज हम कर दें और उसके बाद आगे की कार्रवाई करें, तुरंत से तुरंत होना चाहिए था। तो इसमें डिले किस बात को लेकर हो रहा है? और हमारी नालसा जो है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वहाँ नालसा की स्कीम है जो सीनियर सिटीजन के लिए बनी हुई है स्पेसिफिकली। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ, और कि जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनको आप स्पेशल कंसिडर करें, स्पेशली कंसिडर करें। और सबसे ज़्यादा हमारा दायित्व हो जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन SHO और एज ए पुलिस स्टेशन के जो भी रिप्रेजेंटेटिव उनकी हो जाती है कि आप उनके कंप्लेन को लें, वो आप तक आए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आप उनको तुरंत अपने रजिस्टर में एंट्री करें, FIR लॉन्च करें, और किसी तरह की परेशानी है तो आप उनको बताएं, बट इस तरह से वापस करना ये उचित नहीं है। तो इन्होंने इनका केस लिया है, लॉन्च किया है, और ये कह रहे हैं कि हाँ उस समय कुछ कारणवश ऐसा हो गया था, बट नाउ ही इज़ डूइंग वेल। एंड पैनल एडवोकेट हैं हमारे PLB हैं हर थाने पे। मैं सारे एप्लीकेंट से किसी भी सारे जनसमूह से कहना चाहती हूँ कि हमारे थाने पे एक हमारी PLB है जिला विधिक सेवा प्राधिकार की, और हमारे पैनल एडवोकेट्स हैं। आप उनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ले सकती हैं, और किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, अगर आपके कंप्लेन को कंसीडर नहीं किया जा रहा है तो आप उनको कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें, और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैम ये बताइए, पूरे दरभंगा में इस तरह की स्थिति है सीनियर सिटीजन के साथ, सभी थानों में लगभग है, तो वो कहाँ जाएं, वो कैसे आपसे मिले? और वो एक तो हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है 15100, उस पर भी कॉल कर सकते हैं, और किसी भी तरह की शिकायत है उन्हें, हाँ, तो हम हमेशा तैयार हैं। हम विधिक सहायता प्रदान करते हैं, और अगर फिज़िकली आ सकते हैं तो बेनीपुर, बिरौल और सदर दरभंगा, तीनों जगह हमारे फ्रंट ऑफिस है। फ्रंट ऑफिस में हमारे पैनल एडवोकेट रहते हैं। तो अपने कंप्लेंट को लेकर, जैसे आज इन्होंने हमारे कार्यालय में कंप्लेंटकर्ता का मैडम नाम, कंप्लेंटकर्ता का नाम, वो आप यहाँ पे हैं, इनसे आप ले सकते हैं। कंप्लेन उन्होंने किया है। मैम आज आपको खुद लहरियासराय थाने आने पड़े, तो क्या ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे हर थानों में ये स्थिति है, तो आप हर जगह जाएंगी? हमारी टीम है, हमारी पूरी टीम है, और हमारी पूरी टीम जा रही है। हम परसों भी हमारी टीम गई हुई है, हमारे पैनल एडवोकेट्स की टीम गई हुई है। तो आप जाकर आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारी टीम काम कर रही है। कार्यालय जो आ रहे हैं, और जब हम जा रहे हैं जहाँ मुझे जाना है तो मैं जाती हूँ, और जब हमारी टीम जहाँ जा रही है वहाँ कोई कंप्लेन आया है तो हमारी टीम उसको देखती है। SHO लोगों को क्या आदेश दिया गया है? उन्हें ये आदेश दिया गया है कि जैसे अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप FIR लॉन्च करें, नॉन कॉग है तो नॉन कॉग रजिस्टर में आप एंट्री करें, और एज़ पर द लॉ आप प्रोसीड करें। बट इस तरह से आप वापस ना करें किसी भी विक्टिम को, किसी भी कंप्लेनेंट को, किसी भी एप्लीकेंट को आप वापस बिना सॉल्यूशन के आप नहीं करने की स्थिति में क्या होगा? जो लोग परेशान करते हैं आगे SHO, कार्रवाई की जाएगी। आपके प्राधिकार के अनुसार
अभी आप थाने में आई हैं, तो क्या सब ऐसा चीज़ आपको देखने को नहीं मिला जो होना चाहिए था? अभी तो फ़िलहाल हमारी बात हुई है इनसे, ऐसे जो अभी जो हमारे यहाँ थे उनसे बात हुई है हमारी, और फ़िलहाल तो मुझे दिख रहा है कि इनके पास रजिस्टर नहीं था। तो मैंने तो फ़िलहाल अभी इनका कहना था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम आई हुई है इंस्पेक्शन के लिए, तो ही हैज़ टू लीव, तो परमिशन लेके वो निकले हैं। बट उनसे जितनी बातचीत हुई है उतने में मुझे यही पता चला कि फॉर सम रीज़न ही कुड नॉट रजिस्टर एंड फॉर दैट ही रिग्रेटेड एंड ही सेड वो करेंगे। आगे इनको मैंने फ़ोन नंबर दिया है और हमने पैनल एडवोकेट और हमारे PLBs जो हैं वो आए थे पिछली बार भी, तो इनको बता दिया गया है। इन्होंने कहा है, पूरा आश्वासन दिया है कि ये बिल्कुल करेंगे और आगे। मैडम ये चीज़ मान रहे हैं कि PLB के यहाँ पे मेहनत नहीं करने के कारण आपको खुद आना पड़ा है चल के? ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि PLB मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसे भी जाना है और मुझे ऐसे भी इंस्पेक्शन करना था, मुझे देखना था नॉट कि ये लोग यहाँ पे किस तरह का हो रहा है, क्या एप्लीकेंट कोई वापस जा रहे हैं या उनका सच में केस लॉन्च हो रहा है। तो नॉट बिकॉज माई टीम, माई PLB, माई पैनल एडवोकेट इज़ नॉट वर्किंग, ये इसका रीज़न नहीं है। अभी मैं खुद आने में सक्षम हूँ तो मैं आ पाई, अगर पैनल एडवोकेट आते तो भी हमारा हुआ, और कई सारे ऐसे केसेस रजिस्टर हो रहे हैं जो हमारे पैनल एडवोकेट कर रहे हैं। प्री अरेस्ट रिलीफ भी हम लोग दिलवा रहे हैं, जहाँ पे किसी ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, अपना वकील खुद नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से उनको फ्री में वकील दिया जाता है और वो उसकी तरफ से फाइल करते हैं एप्लीकेशन और उसकी तरफ से petition। जिला के तमाम SHO के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? मैं यही कहना चाहूँगी जिला के तमाम SHO से कि आप पे हमारे जिले का, हमारे देश के नागरिकों का भविष्य है। पहला न्याय आप करते हैं, तो आप सुनिश्चित कराएं कि आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पावर दिया गया है उसका सही से इस्तेमाल हो, और कोई भी एप्लीकेंट अगर आते हैं कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम को लेकर, आप उसको सुने, एंटरटेन करें, आप उसके एज़ पर द लॉ प्रोसीड करें, पर उसको वापस ना करें। बिना रिजोल्यूशन दिए हुए, बिना रिजॉल्व किए हुए आप उसको वापस ना करें। मैम, क्या थाने में आपके विभाग, प्राधिकारी विभाग का क्या डिस्प्ले होना चाहिए, उसमें नंबर सब लिखा रहना चाहिए, जो मान लीजिए अगर थाने से न्याय नहीं मिलता है तो उस परिसर में लगा हुआ वो उस पर कॉल कर ले? यहाँ पे हर एक थाने में हमारे पैनल एडवोकेट और PLB जो उपस्थित हैं उनका नंबर नाम के साथ डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहुंच वहाँ भी है और वो हमें वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से भी सारे लोगों तक ये बात पहुँचे कि 15100 पे वो कॉल कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की सहायता, आपको विधिक सहायता आपको वहाँ मिल जाएगी। तो मैं यही लोगों से कहना चाहूँगी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार एक ऐसा कार्यालय है जहाँ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग आते हैं और उनके लिए हम उनको विधिक सेवा प्रदान करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आरती कुमारी। मैम, मिसिंग चाइल्ड के बारे में आप बात कर रहे थे। जी, मिसिंग चाइल्ड के लिए स्पेसिफिकली हमारे PLBs का यहाँ हैं। अगर किसी मिसिंग चाइल्ड का कोई केस आता है तो वो उस केस को खुद टेकअप करेंगे और उस पर एज़ पर द लॉ प्रोसीड करेंगे। हमारे एडवोकेट्स हैं, स्पेसिफिकली इसके लिए नालसा ने स्कीम बनाई है और जिसके लिए PLBs हमारे यहाँ डिप्यूट किए हैं।